नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर दमोह में भाजपा ने चलाया स्वच्छता अभियान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री को याद किया कांग्रेसियों ने। दमोह के घंटा घर पर किया माल्यार्पण। बापू के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प। 35वां ज्ञान साहब प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। रशपुरा थाना अंतर्गत 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 घायल अस्पताल में दाखिल। देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर तक यह स्वच्छता अभियान चलना है। आज इसका समापन हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान का समापन हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने जहां दिल्ली में साफ सफाई की, तो वहीं दमोह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा साफ सफाई की गई। 3 मूर्ति पर दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, दमोह विधायक जयंत मलैया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी मौजूद थे। साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे जिनके द्वारा यहाँ पर सफाई की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। 3 मूर्ति पर सफाई की गई है। सुबह यह सफाई की गई है। इस सफाई के बाद क्या स्वच्छता का संदेश देना चाह रहे हैं नेता लोग, उन्हीं से जान लेते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जन्मदिन से लेके आज बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक पार्टी ने तय किया था कि हम स्वच्छता सफाई का पखवाड़ा मनाएंगे। और उसी के तारतम्य में आज बापू के जन्म दिवस के ऊपर आके यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सफाई अभियान का कार्य प्रारंभ किया है। पखवाड़ा के 10 वर्ष पूर्ण होने पर 17 तारीख से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर बापू के जन्म दिवस तक सेवा पखवाड़ा के रूप में ये स्वच्छता अभियान, ब्लड डोनेशन और वृक्षारोपण एक पेड़ मां के नाम ये अभियान चल रहा है। उसी क्रम में आज अंतिम दिवस समापन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय मलैया जी के नेतृत्व में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आज त्रिमूर्ति स्थान पर हम लोग स्वच्छता अभियान के इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करता हूं कि चाहे हमारा ऑफिस हो, चाहे हमारा खेल का परिसर हो, घर हो, हम सभी जगह साफ सफाई रखें। यही संदेश देने के लिए आज हम सब लोग इस अभियान में लगे हुए हैं।
संजय सरवरिया, लखी डीसीएन न्यूज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर दमोह के घंटाघर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेसजन मौजूद थे, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया। आप देख सकते हैं पूर्व विधायक अजय टंडन भी यहाँ पर कीर्तन में शामिल हुए हैं और कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम समस्त कांग्रेस जन जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर के हृदय स्थल घंटाघर, जहां पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा विराजमान है, वहां हम सब इकट्ठे होकर, क्योंकि आज 2 अक्टूबर का दिन है, आज के दिन महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ ही साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, उन सबको हम याद कर रहे थे। खासकर इस देश के अंदर 2 ही लोग सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर। महात्मा गांधी ने लाठी की दम पर जंगों की लगाकर इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। जिन अंग्रेजों का सुराष्ट्र नहीं होता था उनका स्तर से आता था, और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को एक नई दिशा प्रदान की। उन्हें आज हम सब मिलकर याद करें। लखपति राय का आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और आज ही हमारे देश के जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम सबसे पहले दोनों नेताओं के चरणों में सादर नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और चाहते हैं कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस देश को आज़ादी कराने में अपना योगदान दिया, अहिंसा, प्रेम और सत्य का पाठ पढ़ाया और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा देके इस देश के जवानों किसानों का हौसला बढ़ाया। ऐसे नेताओं को आज पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है। महात्मा गांधी न केवल भारत के परंतु पूरे विश्व के अंदर माने जाने वाले नेता हैं। मैं आज जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के मार्ग पे चल के आगे उनके पद चिन्हों पे चल के कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें और सत्य, अहिंसा और भाईचारा, आपसी प्रेम की भावना को आगे बढ़ाने का काम करें। इस अवसर पर कांग्रेसजनों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखी डीसीएन न्यूज। 35वां प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। ज्ञान साहब ये पुरस्कार समारोह संपन्न हुआ। हम आपको बता दें, सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संस्थापक प्राचार्य दमोह महाविद्यालय एवं कर सलाहकार स्वर्गीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव की स्मृति में स्थापित न्यास श्री स्वर्गीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्मृति पुरस्कार न्यास के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 1990 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिले की उदीयमान प्रतिभाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार, महाविद्यालय सेवा से निवृत्त प्राचार्य प्राध्यापक का सम्मान एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भावपूर्ण स्मरण के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ता चला गया। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर AN वर्मा, निर्देशक न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई रहे। इस अवसर पर नगर की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर केदार शिवहरे के द्वारा जहां प्रतिवेदन रखा गया, तो वहीं सचिव पंकज सर श्रीवास्तव के द्वारा लगातार जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं
उसके संबंध में भी प्रकाश डाला गया। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे इस कार्यक्रम में, किस तरह से यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। वो पूरे शहर में खुशबू फैला रहा है। मैं उनके साथ पूरी जुडिशरी को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा। हमारे शहर के तमाम सभ्रांत नागरिक भाई बहनें, प्रतिभागी और विद्यार्थीगण, शब्दों में आप सबकी कृपा हम व्यक्त नहीं कर सकते। लगातार 35 वर्षों से हमारे दमोह के लोगों ने जो इस कार्यक्रम के प्रति उत्साह और जो सुझाव दिए हैं, हम लोग को मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। 1990 में पहली बार इस ट्रस्ट ने कार्यक्रम शुरू किया। पापा जी का देहांत 13 मार्च 1990 को हुआ था। उसके बाद 21 जुलाई को हम लोगों ने उनकी पहली मीटिंग रखी, एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के फाउंडर अध्यक्ष जी थे जो वो आदरणीय बाबू जी विजय मलैया जी थे, और इस ट्रस्ट के फाउंडर मंत्री जी थे जो सचिव जी थे डॉक्टर छविनाथ तिवारी जी, जिन्हीं का कुशल मार्गदर्शन रहा कि लगातार 32 साल तक तिवारी जी का और आदरणीय मलैया जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। पूर्व में उनका स्वर्गवास हो गया, अभी दायित्व दूसरे लोगों के ऊपर आया। तो ये कथा ऐसे महान लोगों से शुरू हुआ इतिहास। और पहले मुख्य अतिथि थे बहुत प्रकांड विद्वान डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इतनी पावन आत्मा को जब हम लोगों ने पहली बार यहाँ पर आया तो हमें लगता उन्हीं का आशीर्वाद था कि 35 वर्षों से लगातार देश की एक से एक ख्यात विभूतियां यहाँ आ रही हैं। चाहे अदृश्य वैज्ञानिक डॉक्टर एस.पी. गोस्टा हो, चाहे लास्ट ईयर श्रीमती स्वाति अग्रवाल इसरो से आई थी साइंटिस्ट, या इस बार देखें डॉक्टर एन वर्मा साहब जो BBSR में और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और अभी आप इनका बायोडाटा सुनेंगे तो आपको लगेगा कितनी बड़ी विभूति हमारे दमोह जैसे छोटे शहर में इस कार्यक्रम को सम्मान प्रदान करने आई। तो इस संक्षिप्त प्रतिवेदन ऐसा है कि इस ट्रस्ट का एक ही लक्ष्य है कि जो हमारे डॉक्टर छविनाथ तिवारी जी ने निर्धारित किया था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का नाम कहीं होता नहीं, जो अपने उन्होंने कहा भैया ज्ञान ऐसी बात है, और नेमा बड़ा गायत्री का कार्य करता है और इसको जो नोटिस आया है। अच्छा तो नेमा तुम आज के बाद तुम हमसे मिलने मत आना इस नोटिस के संबंध में, ये हमारा काम है, ये हम करेंगे, तुम अपना काम करो। तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तुम गायत्री का बहुत बड़ा करो, हर व्यक्ति के दर्द को अपना दर्द समझ लेता। ऐसे ज्ञान साहब 1942 में 8 अगस्त को जब बंबई के अंदर आंदोलन प्रारंभ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मोहम्मद ने। और उन्होंने जब नारा दिया था तो 9 अगस्त को समाचार पत्रों में दमोह के आसपास के क्षेत्र में छात्रों और नौजवानों को कहा गया था मरने के लिए बाहर निकले, जीने के लिए नहीं। जब व्यक्ति मरने को बाहर निकलता है तो राष्ट्र जीवित रहता है, करो या मरो, महात्मा गांधी। और जब ये बात ज्ञान साहब ने, आदरणीय महादेव गुप्ता जी ने, प्रभुनारायण टंडन जी ने, महादेव और ज्ञान साहब ने सुनी, तो उन्होंने 10-12 लोगों को जोड़ा। प्रेम नारायण बरौनिया उनके साथ में थे, और उन्हें पूरे दमोह के अंदर भारत छोड़ो, इंडिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, इस मूवमेंट को फैला दिया। और 9 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक लगातार वो छात्र इस आंदोलन को करते रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। भीख नहीं भोजन दीजिए, श्री दरिद्र सेवा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गरीब परिवारों को भोजन कराया जा रहा है। इनका लगभग 25वां वर्ष आने वाला है। ऐसे में लगातार 25 वर्षों से यह संस्था चल रही, जिस पर कोई आरोप अब तक नहीं लगा है। बड़ी संख्या में समाज सेवी यहाँ पहुँचते हैं, स्थानीय लोग भी पहुँचते हैं जो यहाँ पर सेवाएं देते हैं। कुछ लोग सहभागिता दर्ज कराते हैं। लगातार इस तरह का पुण्य का ये कार्य जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्धन असहाय लोग पहुँचते हैं, स्थानीय लोग भी कुछ पहुँच जाते हैं, जिन्हें भी भोजन कराया जाता है। स्वादिष्ट भोजन का इंतज़ाम होता है, कोई छुआछूत यहाँ पर नहीं होती। सभी लोग एक समान व्यवहार करते हैं, सभी को प्रेम के साथ यहाँ पर भोजन कराया जाता है।
जी बताइए। ये कितने वर्षों से ये सब कुछ चल रहा है? ये लगभग 25 वर्ष पूर्ण होने को आ गए हैं और दमोह शहर परिवार का सहयोग हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है और ये वर्ष हमारा 25वां वर्ष पूर्ण हो गया। किस तरह का आनंद मिलता है जब उसके साथ आप गुजारते हैं? इसमें आनंद की अनुभूति का तो कुछ कह नहीं सकते कि कितना आनंद मिलता है, बता नहीं सकते हैं। लगातार ये आपको दुआएं देते हैं कि आप हमेशा इनकी ये तो जब हमें खुशी मिलती है तो हमें लगता है कि इनकी दुआएं जो है हमें मिल रही हैं। पूरा परिवार लगा हुआ है। अब वो है तो स्वेच्छा से जिसका जो मन हो तो वो भी साथ में आ जाते हैं, पूरे परिवार के लोग बात शामिल हो गए। मैं देख रहा हूँ घर के बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं और अन्य जो आपके पड़ोसी हैं वो भी आज यहाँ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा सहयोग रहता है सबसे? सबका बढ़िया हृदय से सहयोग है। पिछले 15 दिनों से निरंतर ये कार्यक्रम जारी है। वहीं 1 जनवरी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कंबल का वितरण किया जाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नरगांव गांव में अचानक से एक कंटेनर सड़क किनारे उतर गया और किनारे में बनी झोपड़ी में टकरा गया। इससे झोपड़ी की दीवार टूट गई। गनीमत यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हो पाई। यह कंटेनर रायपुर से दिल्ली प्लास्टिक का सामान लेकर जा रहा था। ड्राइवर की माने तो सड़क किनारे लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग खड़े हुए थे, जिनको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने कंटेनर को रोड के नीचे उतार दिया। फिलहाल किसी प्रकार का बड़ा नुकसान यहां नहीं हो पाया। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। रायपुर से कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रायपुर से दिल्ली जा रहा था। 35 की स्पीड पर आ रहा था मैं और इधर बस खड़ी हुई थी बच्चों की और एक टेम्पू था बच्चों का और उन लोगों को चक्कर में मैंने नीचे उतार दी अपनी गाड़ी। क्या रखा है कंटेनर? प्लास्टिक भरी पड़ी थी। इधर 30 लोग मरते थे, इधर मैं अकेला मरता था, इसलिए मैंने उतार दी। दमोह के सवाना में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जहां जिला प्रशासन द्वारा शहर के आसपास चेकिंग लगाकर यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही, तो वहीं ग्रामीण अंचल में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार मालवाहकों में सवारियों को ढोया जा रहा है। विशेष रूप से इस समय कटाई के लिए लेबर को ले जाया जा रहा है। ताज़ा मामला बनवार से सामने को देखने को मिला, जहां पर इस तरह से लगातार ओवरलोडिंग चल रही है। ये नज़ारे यहां पर आम हो गए हैं, जहां सवारियों से भरे ऑटो मुख्य रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। यहां पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बेखौफ होकर सड़कों पर इस तरह से सवारियों को ढोया जा रहा है। मुख्य रास्ते के स्थान पर अन्य रास्तों से लेबर को ढोया जा रहा है। अब देख सकते हैं एक और बस, एक और यातायात के नियम उड़ाने वाले माल वाहक इस तरह से सवारियां ढोई जा रही हैं। इन्हें रोकने टोकने वाला इसलिए भी कोई नहीं है क्योंकि अधिकांश लोग कहीं ना कहीं ड्यूटियों में फंसे रहते हैं। लोडिंग वाहन में सवारी ढो जाती है सर, इस पे क्या कार्रवाई की अभी तक? हम लोग निरंतर ट्रैफिक के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रैक्टर में सवारियां बैठी एक ही काम है,
लगातार हम लोग 1.5 से 2 महीने हो गया हम लोग कलेक्टर एसपी सर के निर्देशन में लगातार हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऑटो है, ई रिक्शा है, दस्तावेज ना होना, ओवरलोडिंग करना, माल में सवारी, सभी विरुद्ध कार्रवाई। फिर का ट्रैक्टर में सवारी हो जा सकती है? नहीं हो जा सकती। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो पेरेंट्स भी उसमें आरोपी बने। आश्चर्य की बात यह कि हिंडोरिया पटेरा जहां थाना है तो वहीं बांधकपुर बनवार चौकियां हैं। यहां से आराम से होकर ये वाहन गुजर जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती। देखने लायक होगा क्या कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। बटेगढ़ थाना क्षेत्र के गेवलारी की पुलिया के पास देर रात तेज रफ्तार आइसर ट्रक के ब्रेक फेल होने से वह डंपर से जा टकरा है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक चालक परिचालक इसमें फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार ट्रक बद्दी हीरापुर उत्तर प्रदेश से रायपुर सेव लेकर जा रहा था, जो बटेगढ़ छतरपुर नेशनल हाईवे के गेवलारी की पुलिया के समीप ब्रेक फेल होने से डंपर से जा टकराया। मामूली चोटें आने पर घायलों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बटेगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। पिताजी का क्या नाम? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रायपुर जा रहे थे बद्दी से। क्या भरा है गाड़ी में? सेव। क्या हो गया? ब्रेक फेल हो गई थी गाड़ी की। कहाँ पे आई चोट? चोट कहाँ पे आई है? कितने टाइम की घटना है ये? रजपुरा थाना अंतर्गत अनगौरी में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सातपुर लाया गया था, जहां पर गंभीर स्थिति में उन्हें रेफर किया गया। बटेगढ़ स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। बताया जाता है कि नन्ना बंजारा पिता रामा बंजारा उम्र 23 साल निवासी सातपुर, चतरा बंजारा पिता जल्ला बंजारा उम्र 21 साल निवासी सातपुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये फतेहपुर से लौट आए थे। सिंहपुर सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र कटारे के द्वारा अपने निजी वाहन से रास्ते में पड़े दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिससे घायलों का समय पर उपचार हो सका। जानकारी के अनुसार रजपुरा थाना क्षेत्र के अनगौरी के पास बरी तालाब के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। मैं ग्राम पंचायत सातपुर सरपंच प्रतिनिधि। क्या घटना हो गई? ये गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया हमारे गांव में बरी के पास। कितने लोग घायल हुए? 2 लोग। कैसे हुआ एक्सीडेंट? सामने जा फतेहपुर की ओर जा रहे थे ये लोग। एक गाड़ी फतेहपुर तरफ से आ रही थी, दोनों गाड़ी टकरा गई। दूसरी गाड़ी वाले को आई है चोट? उनको भी आई चोट। उनको कहाँ ले गए? उनको फतेहपुर साइड ले गए हैं। बटेगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। आपको अगर गंदगी देखना हो तो आइए हम आपको ले चलते हैं दमोह पटेरा मार्ग पर, जहां शासन के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुलेआम अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं पटेरा थाना अंतर्गत देवडोंगरा के, जहां पूरे देश में 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वहीं पटेरा थाना अंतर्गत देवडोंगरा के समीप 20 सड़क के किनारे कई ट्राली कचरों का ढेर देखने को मिल जाएगा। कुछ दिनों पहले किसी महाशय के द्वारा कचरा डाला गया है, जबकि प्रतिदिन सभी विभागों के कर्मचारी यहां से निकलते हैं। उनका आना जाना होता है, अधिकारी भी निकलते हैं, लेकिन गंदगी फैलने के बाद, बदबू फैलने के बावजूद भी अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। यह विशेष स्वच्छता अभियान चलाने की आवश्यकता नजर आती है। स्थानीय लोग जो जागरूक हैं, उनके द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं राहगीर। निश्चित ही ये बहुत ही शर्मनाक है। एक और जहां पूरे देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर पूरे देश में जो है सफाई अभियान चलाया जा रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आम जनता से ये आह्वान किया है कि आप 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चलाएं और देश को साफ सुथरा और सुंदर बनाएं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा
दमोह पटेरा मार्ग पर डेडोंगरा में जो है सड़क की मुख्य सड़क के ऊपर जिस तरीके से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और ये ढेर आजकल के नहीं हैं, कई दिनों से लगे हुए हैं। वहाँ की पंचायत या जो भी जवाबदार है, वहाँ से इस रास्ते से वर्षों से हम देख रहे हैं, लगातार यहाँ से कलेक्टर निकलते हैं, एसपी साहब निकलते हैं, सब लोगों की नज़र ऐसा नहीं हो सकता कि गई ना हो। तो मेरा निवेदन है कि जिस तरीके की गंदगी मुख्य सड़क के ऊपर पड़ी हुई है, उस गंदगी को तत्काल वहाँ से दूर किया जाए। और डेडोंगरा ही नहीं, डेडोंगरा जैसे और भी जो गांव हैं जो गंदगी से भरे पड़े हुए हैं, उनको जो है स्वच्छता अभियान से जोड़ करके साफ सफाई युक्त बनाया जाए। यही हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं। देखने लायक होगा खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन इस संबंध में क्या कार्रवाई करता है, कब तक स्वच्छता के अभियान को यहाँ पर सफल बनाता है, क्योंकि सड़क किनारे ये कचरा लगा हुआ है। यहाँ से जो भी लोग गुजरते हैं उसे बदबू से दो चार होना पड़ता है। ये परेशानी का सबब बना हुआ है। नूरिया से रईस खान की रिपोर्ट। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान अस्पताल के वार्डों परिसर की सफाई की गई। सफाई अभियान में सभी कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महात्मा गांधी के स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प उनके द्वारा लिया गया। अस्पताल प्रशासन ने इस पहल की सराहना की और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से ऐसे अभियानों के आयोजन पर जोर दिया। गांधी जयंती के दिन की गई सफाई ने अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को एक स्वच्छ और स्वस्थ माहौल प्रदान किया। आज महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छता कार्यक्रम CSC बटियागढ़ में चलाया गया है, जिसमें सभी कर्मचारी अपना श्रमदान दे रहे हैं और अस्पताल को स्वच्छ बनाने में। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। कुटेरा कला उप थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आगामी समय में दशहरा एवं दीपावली का पर्व है, ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन त्योहारों को मनाया जाए, इसके लिए बैठक आहूत की गई। उप थाना प्रभारी श्याम सुंदर दुबे ने आयोजन के दौरान कहा कि शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, उच्च ध्वनि यंत्रों का उपयोग नहीं हो सकेगा, शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि तमाम व्यवस्थाओं में ग्राम के लोग लगातार योगदान करें, सहयोग करें, पुलिस के सहयोगी बने, ताकि यहाँ पर तमाम जो आयोजन है वह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ग्रामीणों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई और कहा गया कि वह पुलिस के सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे और जो भी व्यवस्थाएं उन्हें पूर्व से सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। शासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की बात सभी के द्वारा कही गई। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। आज कस्बा फुटेरा के गणमान्य नागरिकों की दिनांक 3/10/24 एवं 3/10/24 में दुर्गा जी की स्थापना एवं 12/10/24 को दशहरा का त्यौहार शांति एवं सौहार्दपूर्ण मनाए जाने हेतु कस्बा के सभी गणमान्य नागरिक डीजे वाले एवं अखाड़े वालों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी से दोनों त्यौहार शांति एवं सौहार्दपूर्ण मनाए जाने संबंधी चर्चाएं हुई और उसमें जो आने वाली बाधाएं हैं उसके निराकरण संबंधी चर्चाएं हुई। डीजे को लेकर ये है कि डीजे की परमिशन नहीं है और डीजे अपने जो शासन की गाइडलाइन है उसी के आधार पर अपने बाजी गाजे और डीजे को लेकर शासन की क्या गाइडलाइन है? डीजे को लेकर शासन की गाइडलाइन ये है कि परमिशन नहीं है किसी भी हाल में। अगर सर कोई बजाता नहीं था। हाँ।
फिर क्या होता है अगर बजाय? कार्रवाई होगी। थैंक यू। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आगामी समय में दशहरा पर्व आने वाला है, दीपावली पर्व आने वाला है, उसके पूर्व यहां पर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। तहसीलदार ऋषि गौतम एवं थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के द्वारा नगर पालिका के सभागृह में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुर्गा पंडाल, गरबा महोत्सव, माता विसर्जन को लेकर विशेष चर्चाएं की गईं। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, नगर पालिका सीएमओ पीयूष अग्रवाल, राजकुमार दुबे पार्षद सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। नव दुर्गा उत्सव शुरू हो रहा है कल से। उसके संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा नगर पालिका भवन में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समितियों की समस्याएं भी सुनी गई और उनको जो भी हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से मार्गदर्शन भी दिया गया कि उन्हें किस प्रकार से आयोजन करना है, शांतिपूर्ण तरीके से और विधि के अनुसार करना है और दायरे में रहकर करना है। इस सबका जो है उस पर चर्चा हुई और दोनों पक्षों की तरफ से उसको डिस्कशन से सहमति बनी है कि हम 12 बजे तक विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से कर लेंगे और पंडालों में भी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि अनावश्यक जो असामाजिक तत्व हैं उन लोगों पर भी नियंत्रण रहे और शांतिपूर्ण तरीके से करना है। तहसीलदार ऋषि गौतम के द्वारा ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर पत्रकारगण भी मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल के द्वारा महिलाओं के साथ पुड़िया बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पथरिया विधानसभा के ग्राम ब्लानी में श्री कृष्ण परिणामी धर्म के प्रवर्तक अनंत विभूषित महामती श्री प्राणनाथ जी के प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर वह सम्मिलित हुए थे। इसमें उपस्थित समस्त लोगों से मुलाकात करने के बाद उन्हें महोत्सव की बधाई दी। साथ ही यहाँ पर महिलाओं के द्वारा पुड़ी बनाई जा रही थी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री लखन पटेल के द्वारा महिलाओं के साथ पुड़ी भी बनाई गई। इस अवसर पर यहाँ पारंपरिक दादरे भी सुनाए गए। मंत्री जी को लेकर दादरे सुनाए गए। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। रात भर ये कार्यक्रम चला, भंडारा भी आयोजित हुआ। आइए हम आपको ले चलते हैं किस तरह से यहाँ पर मंत्री जी पुड़ी बना रहे हैं। गाना गाओ आप और बन जाता बोला थी ठीक है आप पास अब के मेलाने ठीक है बहुत बढ़िया पास हो गए सीनवाई अरे यहाँ सीनवाई कने यहाँ सीनी कने यहाँ सीनी कने साची बता दे मोरे मंत्री महोदय जी अब के मेलाने यहाँ सी कने बन गई। आज बहुत खुशी का दिन है तो मुझे आज बिलानी ग्राम में प्राणनाथ प्राणी के प्रकरण उत्सव पर मुझे आने का अवसर मिला। वैसे तो यहाँ कई वर्षों से आना हो रहा है
कार्यक्रम दिन प्रतिदिन अच्छा और सुंदर के साथ साथ अच्छा होता जा रहा है, जो देख कर के अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद मालूम चलता है गांव की एकता और सभी लोग जो आसपास के, जैसा मुझे बताया कि लगभग 200 गांव से लोग आए हैं। मैं उनका सबका स्वागत भी करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ और सभी लोगों से निवेदन करता हूँ इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहे और अच्छे तरीके से और बृहद कार्यक्रम करें। सब मिलजुल कर करेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं है जो असंभव हो। इसलिए सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्राणनाथ प्यारे का आशीर्वाद सब सारी जनता पर बना रहे, जिससे कि जो भी दुख तकलीफ आए उसको वो दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन लोग के साथ मोबाइल में भी देखने को मिला था, टीवी में भी देखने मिला, फलाने जगह फलाने जगह इसको प्यारो स्थान है और उनकी शोभा केवल तुम्हें खड़ा नहीं करना। गलती तो नहीं कह रहा हूँ, जो कमाई का बड़ी हो जाए तो बैठ के आओ क्या तो इतनी प्रार्थना है सब जगह समझो जो तुम्हारे गांव का काम है तो तुम्हारे गांव की शोभा बन रही है। और आपको अगर लग रहा उस समय जब हम आए तो ये ऐसा लगा पथरिया से आफ्ताब खान। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहाँ सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। संतुलित करके नृत्य करना। जोरदार तालियां जरूर बजाइए इस प्रस्तुति के लिए। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर दमोह में भाजपा ने चलाया स्वच्छता अभियान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री को याद किया कांग्रेसियों ने। दमोह के घंटा घर पर किया माल्यार्पण। बापू के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प। 35वां ज्ञान साहब प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। रशपुरा थाना अंतर्गत 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 घायल अस्पताल में दाखिल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले
का जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।